तेजस्वी यादव जी पिता की तरह बड़बोलापन के शिकार हो रहे हैं। अरे बिहार के अंदर युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। बिहार को गरीब बनाने वाला कौन है? और अपराध भ्रष्टाचार बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। और हमने कहा कि खुल करके, जैसे आज आपके साथ भ्रष्टाचार पर, चारा घोटाला पर लोगों ने उजागर किया, आपके पास प्रमाण है, तो कोई भी बीजेपी के साथ है या बीजेपी के लोग हैं, उसके बारे में क्यों उजागर नहीं करते हो? खुला तो है, अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। तेजस्वी यादव जी पिता की तरह बड़बोलापन के शिकार हो रहे हैं। अरे बिहार के अंदर युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। बिहार को गरीब बनाने वाला कौन है? बिहार के अंदर सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला कौन है? और बिहार को जातीय उन्माद और नरसंहार बनाने वाला भी तो यही है। आज प्रधानमंत्री जी जब सच उजागर किए हैं तो ये परेशान है, बौखलाहट में है। उन्होंने तो ठीक ही कहा कि भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? अब ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता लोग देश के और राज्य के भविष्य को बदलने की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद है। जो चार्टर्ड विमान में बैठ के बर्थडे मनाएगा, गरीबों के पैसे पर लोग अय्याशी करेगा, ऐसी मानसिकता बिहार को नहीं चाहिए। बिहार की जनता अतीत से सबक लेकर भविष्य को सुधारेगा। कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर मुद्दा होता तो जरूर बोलते। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, अपराध। और अपराध भ्रष्टाचार बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। अरे आज यही देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके रीजन में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त हुआ, लेकिन बिहार के अंदर आपके जातीय जहर के लहर के कहर से लोग पलायन के लिए विवश हुआ, अपराधियों का साम्राज्य चला और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप लोग भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करते हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने अजीत पवार और कई लोगों का नाम उन्होंने लिया। और हमने कहा कि खुल करके, जैसे आज आपके साथ भ्रष्टाचार पर, चारा घोटाला पर लोगों ने उजागर किया, आपके पास प्रमाण है, तो कोई भी बीजेपी के साथ है या बीजेपी के लोग हैं, उसके बारे में क्यों उजागर नहीं करते हो? खुला तो है, अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। क्यों नहीं जाते हो? क्यों प्रमाणिकता पेश नहीं करते हो प्रेस मीडिया के माध्यम से? नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब एनडीए में नहीं थे नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि 33 घोटाले हुए, और आज जब एनडीए में आ गए तो एक भी घोटाले का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो इस विषय को वो बार बार उठा रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं? एक ही प्रश्न तो पूछ रहा है कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला, ये महलों का राजा और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का कहाँ से सौभाग्य मिला? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते ही तो मिला। किसकी पैसा थी? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई थी। इनको अवसर मिला एक भी, और नियुक्ति की बात करते हैं, मुंह छुपाए फिरते हैं। पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति किए हैं क्या? 2 बार उप मुख्यमंत्री बने उस विभाग के अंदर, बताएं। अरे एनडीए के किए हुए काम को अपना पीठ थपथपाने का एक भी नो विजन है, नो इनका कोई कार्य है। ये राजनीतिक गप्पेबाज हैं और बड़बोलेपन के शिकार हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।